तो बहुत हो गए तुम जब तुमको पता चला दैट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस चला गया है प्रफुल्ल पटेल को कि अब वो और लंबे समय तक एआईएफएफ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। पर क्या तुमको पता है वो कैसे इलेक्ट हुए, क्या हुआ, क्या ये एआईएफएफ प्रेसिडेंट का घोटाला था? मैं इसके बारे में आज तुमसे बात करने वाली हूँ अपने इस ब्रांड न्यू सीरीज में विच इज कॉल्ड सोच विचार। तो सोच विचार का आज ये पहला एपिसोड है। इसमें मैं खुद तुमको पहले बताऊंगी कि ये क्या घोटाला था, फिर हम एक गेस्ट को इनवाइट करेंगे और उनसे बात करेंगे रिलेटेड टू दिस। तो जो आज के गेस्ट हैं मेरे, वो हैं धनराज, जो कि इंडियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाते हैं। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उनको फॉलो कीजिए। उनसे फिर थोड़ी बातचीत करेंगे इसी विषय पे जो है एआईएफएफ प्रेसिडेंट घोटाला। लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। Before getting into the video, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything that is happening in world football. So the thing is that there are so many leagues that you follow, and sometimes you don't get to know that which match you can watch on that particular day. You can simply open the app and check out the different fixtures that are there on any particular day. To download the app, check out the description box below. You'll get the link there. Click the link and you can download the app. It's that easy. Let's start this video in knowing who Praful Patel is. Now he is a businessman cum politician and who has been running the AIFF president for the last 12 years, और 12 years से ज़्यादा ही हो गया, which is why ये सारी चीज़ बोली जा रही है कि उनको ऑफिस से हटाओ। पर वो क्यों? क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कोड के रूल्स के हिसाब से कोई भी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो 12 साल से ज़्यादा ऑफिस में नहीं रह सकता, which means that they can complete 3 terms of 4 years each, which is 12 years। तो वो 12 साल तक ऑफिस में रह सकते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल का ऑफिस में लास्ट रहना 21 दिसंबर 2020 में खत्म हो गया था, और वो तब से लेके अब तक प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाले हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ एआईएफएफ। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ फीफा काउंसिल, एंड यू नो फीफा इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो उनके जो भी डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं पूरे फुटबॉल को इम्पैक्ट बहुत करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ये एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कौन हैं और अगले प्रेसिडेंट कौन आएंगे, क्या सीन है, सब जानना बहुत ज़रूरी है। पर ये वीडियो का विषय है एआईएफएफ प्रेसिडेंट घोटाला। तो ये घोटाला क्या था, क्यों था, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब इस चीज को जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब क्या था, दिसंबर 2016 में इलेक्शंस हुए थे फॉर एआईएफएफ प्रेसिडेंट, और उस टाइम पे भी प्रफुल्ल पटेल ही प्रेसिडेंट थे। 2 टर्म्स उन्होंने सर्व कर दी थी, एंड दिस वाज गोइंग टू बी हिज लास्ट टर्म इफ ही गॉट इलेक्टेड, एंड ही डिड। तो क्या हुआ, एक दिल्ली बेस्ड लॉयर थे जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया, और उन्होंने बोला कि कुछ गलतियां हुई थी इस बार के जो चुनाव हुए थे फॉर एआईएफएफ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने पीआईएल में लिखा कि आप थोड़ा इसमें देखिए, क्योंकि चीज़ें जो होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्पोर्ट्स कोड ऑफ 2011 उसके हिसाब से नहीं हुई है। अब जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला दैट दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को सारे पोस्ट सर्विसेज जहां पे भी वो लिंक थे वहां से रिमूव कर दिया। लेकिन कुछ ही टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, और वापस से प्रफुल्ल पटेल को वो सारे पोस्ट सर्विसेज में वापस से डाल दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज की, उन्होंने एक कमिटी बना दी, और उस कमिटी में 2 मेंबर्स थे। एक तो थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी करके जो नाम था उनका, और जो दूसरे बंदे हैं इसमें वो थे फॉर्मर इंडियन कैप्टन, दैट इज भास्कर गांगुली। तो ये 2 लोगों की कमिटी बैठाई और उन्होंने बोला कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ एआईएफएफ का, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 के हिसाब से बना जाना चाहिए। तो ये चीज बोली गई थी नवंबर 2017 में, और उनको एक टाइम पीरियड दिया गया कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते मिलेंगे और तुम हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ कि हम इस चीज को लेके कैसे आगे बढ़े। फेयर इनफ, ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है लेट्स मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क विद इट, एंड इट्स गुड एंड ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी भी प्रफुल्ल पटेल के पास काफी टाइम था टू बी इन द ऑफिस, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम लॉजिकली बात करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जो कमिटी थी इट फेल्ड मिजरेबली। 2018-2019 तक कुछ नहीं पता चला कि क्या रिपोर्ट निकला है कमिटी की तरफ से, और प्रफुल्ल पटेल के जो आखिरी दिन थे ऑफिस में वो भी नजदीक आ रहे थे। तो 21 दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल को लॉजिकली अपना ऑफिस खाली करना था। एंड गेस व्हाट, जैसे जैसे दिन पास आ रहे थे ऑफिस वोकेट करने के, उसी टाइम 21 नवंबर 2020 को एआईएफएफ ने
एक नोटिस दिया आगे कि वो क्या चाहते हैं आगे, अब क्या होना चाहिए। ये नोटिस निकाला गया सिर्फ एक मंथ जब रह गया था इलेक्शन को, क्योंकि उनको पता था एक मंथ में कुछ भी नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तो उन्होंने एक मंथ पहले अपना ये नोटिस निकाला। उन्होंने बोला 21 दिसंबर 2016 में जो एग्जीक्यूटिव कमिटी अपॉइंट की गई थी फॉर द AIFF प्रेसिडेंट एंड द होल पीपल इन्वॉल्व इन इट, उसी को रहने दीजिए। जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते तो तब तक यही रहने दीजिए। और उन्होंने बोला फ्रेश इलेक्शन तो हम कंडक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जो आपने कमेटी बिठाई थी उनका रिपोर्ट आया नहीं है। तो उनके रिपोर्ट को आने तक भी थोड़ा टाइम दीजिए, कि उस कमेटी को थोड़ा खुला टाइम दो रिपोर्ट बनाने के लिए। अब दुविधा ये है, 2017 में नवंबर में बोला गया था कि तुम रिपोर्ट दो, ये 2020 में तुम बात कर रहे हो कि वो कमेटी को थोड़ा और टाइम दिया जाए। तब तक लेट दिस बी द सिचुएशन, लेट प्रफुल्ल पटेल बी इन द ऑफिस टिल देन। अब ये तो भाई मतलब वैसी बात हो गई कि जितना मर्जी देर तक तुम चाहो हम ऑफिस में बैठे रहेंगे। तो इसकी वजह से कुछ 22 स्टेट एसोसिएशन थी जिन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, कि ऐसे थोड़ी हमको भी मौका मिलना चाहिए, कि ऐसे थोड़ी एक बंदा इतनी टाइम तक ऑफिस में रहे। लेकिन फिर 21 दिसंबर 2020 में एक जनरल मीटिंग हुई थी AIFF की, जिसमें कि पता नहीं किस तरीके से बट सब लोग मान गए कि चलो ठीक है, AIFF में प्रेसिडेंट रहने दो प्रफुल्ल पटेल को फॉर द टाइम पीरियड जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते। अब इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ये है, जो मैंने बताया कमेटी बिठाई गई थी 2 बंदों की, जिसमें एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे और एक फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे, फुटबॉल कैप्टन थे। उन्होंने बोला कि यार हमने तो अपना रिपोर्ट जनवरी 2020 में दे दिया था सुप्रीम कोर्ट को, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, वी डोंट नो। एंड ऑल्सो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो नवंबर 2017 में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ रिलेटेड टू AIFF, उसमें तो ये एक बार भी नहीं बोला गया था कि फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो जो ये 21 दिसंबर को इलेक्शंस होने थे, जब प्रफुल्ल पटेल ने अपना ऑफिस छोड़ना था 2020 में, तो वो क्यों नहीं छोड़ा गया? क्योंकि वो कहीं भी मेंशन नहीं था फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये तो कहीं भी नहीं था कि जो कमेटी बिठाई थी उन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं दिया, बिकॉज जनवरी या फरवरी में उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया था, लेकिन कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। तो ये सारा घोटाला था दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अभी कुछ 2-3 दिन से व्हाई द इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी इज हैप्पी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक नोटिस निकाल दिया और सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो अब ऑफिस में नहीं रह सकते, वो इलीगल हो जाएगा एंड वी नीड टू कंटेस्ट फ्रेश इलेक्शंस एंड वहां पे कोई नया बंदा आना चाहिए। एंड गेस व्हाट, AIFF एंड प्रफुल्ल पटेल भी ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने तो बोला ही नहीं कि फ्रेश इलेक्शंस मत करो। एंड प्रफुल्ल पटेल ने खुद बोल दिया कि मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ पे अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ऑफिस संभाले रहूं, ये तो तुम ही नहीं, एक कमेटी में कुछ आंसर नहीं मिला, हमारी तो कोई गलती नहीं है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन बन गया है कि नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, कि उन्होंने बोल दिया हमने भी नहीं कुछ किया, वो बोल रहे हैं हमने भी नहीं कुछ किया, तो नोबडी नोज किसने क्या किया है। अब तुमको याद होगा बहुत रीसेंट चीज हुई थी, वो था वुमेन्स एशियन कप, जो कि अभी जनवरी में कंडक्ट हुआ था, इंडिया कंडक्ट करवा रहा था। एंड व्हाट इंडियन वुमेन वेंट थ्रू, ये जो सारी चीज कंडक्ट हो रही थी ये AIFF के अंडर हो रही थी। तो ऑब्वियसली दे विल बी ब्लेम्ड, अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो कोविड हो गया, सिर्फ इंडियन टीम को कोविड हो गया, हमारी इंडियन वुमेन को कोविड हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा फैला कि हम 11 मेंबर की टीम भी नहीं वहां पे फील्ड कर पाए एंड वी वर डिस्क्वालिफाइड, दैट्स हाउ वी गॉट आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो अभी बोला जा रहा है कि AIFF की जो नज़र है वो है अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप पे, जो कि अक्टूबर में होगा, इंडिया में होगा। तो नाउ दे वांट टू कंडक्ट दैट, अब करेंगे ढंग से नहीं करेंगे नोबडी नोज, वी होप दैट दे कंडक्टेड फाइन, क्योंकि विमेन शुड नॉट सफर, एंड विमेन क्या, मैन शुड नॉट सफर, नोबडी शुड सफर, एटलीस्ट फुटबॉल शुड नॉट सफर इन ऑल दिस थिंग। तो बेसिकली ये चीज हुई है, मैंने तुमको ग्राउंड वर्क दे दिया। तो अभी तुम भी इस चीज पे सोच विचार करो, हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड व्हाट ही हैज टू से अबाउट इट, क्योंकि टॉपिक एक ही है, मुद्दा एक ही है, वो है AIF प्रेसिडेंट घोटाला, और उसमें उनका क्या मानना है, क्या और व्यू पॉइंट्स हैं, हम वो जानेंगे। लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है, इंडियन फुटबॉल काफ़ी अच्छे-अच्छे न्यूज़ लेके आ रहा है रिसेंटली, तो अभी जो एक न्यूज़ आया है वो ये आया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है दैट प्रफुल्ल पटेल अभी ऑफिस में और नहीं ज़्यादा रह सकेंगे, अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो पीरियड था सर्व करने का वो ख़त्म हो गया है। तो आपका क्या विचार है उस चीज़ पे? हम मेरे विचार की अगर बात करें तो देखिए ऐसा है कि अब सरकार तो इनकी थी पहले, जब प्रफुल्ल पटेल एक्चुअली में प्रेसिडेंट बने थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन्हीं की थी, और उस टाइम पे जो प्रियरंजन दास मुंशी जी थे वो एक्चुअली में AIFF के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है।
हुँ, तो वो उनका सडन कुछ कार्डियक अरेस्ट वैसा कुछ हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। अब उस टाइम पे तुरंत में कोई ऐसा बंदा आगे आया नहीं कि मैं बन जाता हूँ, वो बन गए। अब उसके बाद आपने देखा कि फिर फर्स्ट 4 ईयर में उनके साइड से कोई बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नहीं हटाया। फिर उसके बाद भी फिर से लोगों ने उन्हीं को बनाया। फिर उसके बाद फिर से 4 साल का उनका पीरियड होता है, फिर भी उनको नहीं हटाया। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम जैसे सभी बोलते हैं कि इनको होना चाहिए, इनको आना चाहिए, अगर ये आ जाएँगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में जिनको आना चाहिए वो अपने खुद से तो आते ही नहीं है। अब जैसे जो फुटबॉल का नॉलेज रखते हैं, अब ये वाली बात होगी ना कि मतलब जिस इंसान ने कभी लाठी नहीं उठाई वो इंसान आर्मी को ट्रेनिंग देने जाने वाला है, वाली बात। मतलब आप प्रफुल्ल पटेल जी का अगर पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे, फुटबॉल का नामो-निशान कहीं नहीं है। और हम अब जैसे हम आलोचना तो कर ही सकते हैं कि भैया ये नहीं करा, वो नहीं करा। और अभी ऐसा है कि वो कुछ और भी आया है कि अपना जो मान्यता भी खत्म हो सकती है हमारी एज़ अ एएफएफ हुँ, की, हुँ, तो इस कंडीशन पे आ गई है। और अभी जैसे कोई अगर आवाज़ उठाता भी है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो फिर उसका जो करियर है वो थोड़ा-सा खतरे में आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी किसी भी प्लेयर के साइड से कुछ सुनने को नहीं मिलता है। बस जो हुँ, फैन्स है, फैन्स आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में जिस चीज़ से गुज़र रहा है प्लेयर, उसको चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी आपने अगर देखा उनका फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट निकलता है, उसमें काफ़ी स्टेट्स को पैसे देते भी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। अगर आप देखोगे हर हुँ, 2 साल में फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट देते हैं वो, तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पैसा देते भी नहीं कि डेवलपमेंट करना कोई मतलब नहीं है। अगर एआईएफएफ ही उसके लिए अगर अवेयर नहीं रहेगा कि फुटबॉल डेवलप करना है तो डेवलपमेंट के लिए हम पैसा दें तो अब ऐसी चीज़ें हैं। और अब जब एफएसडीएल सपोर्ट कर भी रहा है तो एफएसडीएल अब सिंपल सी बात है कोई भी इंसान बिना किसी मतलब के कोई चीज़ में हाथ तो डालेगा नहीं, तो कहीं से हुँ, एफएसडीएल को भी प्रॉफ़िट चाहिए, कुछ तो चाहिए। अब उसमें कई ऐसे लोग बोलते हैं कि ये तो पैसे कमाने आ गए, ये सब क्लबों से 16-15 करोड़ रुपए ले रहा है और ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई वो तो कमाने ही आए हैं ना, वो सिंपल सी बात है, लेकिन एक साइड उनका पॉज़िटिव भी तो देखिए कि वो एक्चुअली में अगर आप देखिए 2014 के पहले का फुटबॉल देखिए, आप शायद फुटबॉल देखते भी नहीं होंगे जब इंडियन फुटबॉल तो। हुँ, क्योंकि हुँ। वो स्थायी चैनल भी वो ऐसा आता था मतलब 10 स्पोर्ट्स पे और उसकी स्ट्रीमिंग भी इतनी खराब मतलब क्या बोले, बस हाथ जोड़ लेते थे कि रहने दो आप। तो ऐसी चीज़ें हैं और अभी जैसे अब मिनिस्ट्री की साइड से आया भी है, लेकिन अब जो नेताजी है, नेताजी को तो है कि अब हर जगह से तो कहीं पावर है नहीं, तो एटलीस्ट हुँ, एआईएफएफ की तो रहे, तो वही है। और अब देखते हैं अभी आप देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट हटेगा, लेकिन हुँ, इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हो रही कि प्रेसिडेंट बनेगा कौन? हुँ। ये सबसे एब्सोल्युटली, बड़ी क्योंकि सवाल। आफ्टर ऑल अगर यही सब घोटाला हो रहा है, जो भी हो रहा है, और उसके बाद फिर से कोई ऐसा ही बन गया हु हैज़ नो नॉलेज ऑफ फुटबॉल एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग फुटबॉल, फिर क्या मतलब? फिर तो जो है वही ठीक है ना, फिर तो यही वही चलने दो, अगर हमारे पास कोई फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान है ही नहीं कि कौन होना चाहिए आगे आके। बट क्या आपको लगता है जो भी रिप्लेसमेंट होगा या जो भी आगे आके खड़ा होगा कि मैं हूँ आगे, आई कैन चेंज थिंग्स नाउ इन एआईएफएफ बाय बिकमिंग द प्रेसिडेंट, सो डू यू थिंक दैट इट शुड बी रिलेटेड टू फुटबॉल, कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि फुटबॉल में दिलचस्पी रखता हो, या कोई प्लेयर हो, या कोई फॉर्मर इंडियन कैप्टन हो, कुछ ऐसा हो, तो डू यू थिंक ये ज्यादा अनिवार्य है जैसे कि सौरभ गांगुली बने थे? ये एक अगर हम ऐसा सोचे कि क्योंकि हम किसी को इंडिविजुअली जानते नहीं है कि वो एक्चुअल में पहले तो कुछ बोलता है, बाद में जब बन जाता हम्म, है तो फिर वो सत्यानाश कर देता है। तो अभी हम्म, जैसे बायचूंग सर एक इकलौते पर्सन है जिन्होंने खुद से बोला है कि मुझे प्रेसिडेंट बनने में थोड़ा इंटरेस्ट है। बाकी किसी के साइड से कुछ आया नहीं है कि मुझे बनना है। अब मोस्टली हम्म, इसमें ऐसा होता है कि या तो कोई जो पहले से बड़े पावर पे रहे, जैसे कि प्रफुल्ल पटेल जी भी जब पहले वो मिनिस्ट्री में कुछ थे और उनको एएफएफ का वो दे दिया था। हम्म, एक तो ऐसा है कि कोई का मतलब कोई पावर में रह गया तो वो बंदा आएगा तो भी कोई बीजेपी गवर्नमेंट से आ सकता है शायद। या फिर अगर हम्म, हम अभी क्या है लेकिन अब क्या है कि फैन्स और लोग अवेयर हो चुके हैं कि किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। तो हम्म, अगर अगर हम सपोर्ट करते हैं कि चलो बायचुंग सर को बन जाना चाहिए, लेकिन अब इसमें फिर एक्चुअली में हम तो वोट नहीं कर सकते, वोट करेंगे स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोग हैं वो। अब वो हम्म, अब एक्चुअली में है ना ये जो पूरी चेन बनी हुई है, ये पूरी खराब हो चुकी है ग्रास रूट से लेके ऊपर तक। तो हमने हम्म, ग्राउंड लेवल पे जिनको बनाया, वो पहले खराब है, फिर जो स्टेट का है वो खराब है,
फिर एएफएफ का तो बेड़ा गर्क ही हुआ पड़ा है। तो वैसे हुँ, अब एक्चुअल में दिक्कत है, तो अपन तो सोच लेंगे कि हाँ, इनको बन जाना चाहिए, बाईचुंग सर ने बन जाना चाहिए, इनको फुटबॉल की नॉलेज है, एकेडमीज़ भी उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है इंडिया में। हुँ, अब दिक्कत है कि उनको जिताएगा कौन? वो समस्या भी है। है। बाकी बनेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बाईचुंग सर बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, यूरोप का भी है, इंडिया का भी है, काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं। वो थोड़ा-सा उस वे में सोच सकते हैं कि प्लेयर्स को क्या तकलीफ़ें हैं, उस समझेंगे। लेकिन अब हुँ, दिक्कत ये है ना कि उनके ज़्यादा सपोर्टिव वोट उनके पड़ना चाहिए, और उनको एक्चुअली में जो बाकी स्टेट एसोसिएशन है, अभी एक और चीज़ है कि मतलब हो सकता है उनको नॉर्थ ईस्ट की साइड से सपोर्ट मिल जाए। हो सकता है उनको हुँ। साउथ के साइड से सपोर्ट ना मिले, नॉर्थ के साइड से सपोर्ट ना मिले, तो ऐसी काफ़ी चीज़ है। तो आपका वो जो कहना है वो सही है कि प्लेयर को बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी भी अगर हम प्रफुल्ल पटेल के बारे में बात करते हैं तो वो एक बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन है एंड इट्स अ प्रॉपर प्लेस। लाइक एएफ प्रेसिडेंट बनना एक ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के बन जाएगा, तो एक एक जगह है वो जो एक पॉलिटिक्स में बनाने को एक नाम बन जाता है, दैट आई एम एएफ प्रेसिडेंट। तो ये भी नहीं है हुँ, कि कोई ऐसी कॉमन मैन आके नीचे से उठ के हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज वो बन जाएगा। सो देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स एट स्टेक। सिर्फ वो हुँ, नहीं होता, हम सिंपल माइंड से सोच लेते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस शुड हैपन टू इम्प्रूव द फुटबॉल। बट इस यही एक जो चीज़ है मुझे जो लग रहा है और जो मैंने पढ़ा है अभी तक, वो ये भी है कि प्रफुल्ल पटेल, इवन दो उन्होंने बोल दिया है बहुत पहले कि मैं तो हुँ, रेडी हूँ ऑफिस छोड़ने को, तुम्हारे पास ही हुँ, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एआईएफएफ का कि किस तरीके से आगे जाके चीज़ें बदलेंगी। उन्होंने खुला बोल दिया है। पर हुँ, मुझे जो लगता है और जो हमने पढ़ा है वो ये है कि वो दो इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, उनको है कि हम हुँ, अपने अंडर वो कंडक्ट करवा दें। ऊपर से अगले साल फिर से फीफा काउंसिल के इलेक्शंस हैं। तो अगर वो 4th टर्म रनिंग रहेंगे एआईएफएफ में, तो हुँ, उनके लिए तो एडवांटेजेस है कि यार आगे हुँ, जाके मैं फीफा काउंसिल के लिए फिर से इलेक्शंस में लड़ूँगा एंड आई विल बी अ मेंबर ऑफ इट। क्योंकि हुँ, फीफा जो है सबसे अव्वल एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है फुटबॉल की, तो उसमें उनको हुँ, होगा कि हम वहाँ रहें। तो अभी क्या है, जो फीफा वर्ल्ड कप जो अंडर 17 विमेन का कंडक्ट होगा अक्टूबर में, डू यू थिंक ये सिर्फ एक एमी ही बात है जो निकली है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कि हाँ इलेक्शन करवा दो, बाद में देखा जाएगा, लेट्स जस्ट मेक पीपल हैप्पी, विल हुँ। कंसिडर बाकी चीजें बाद में। डू यू थिंक ऐसा कुछ है कि एक बार फीफा काउंसिल के इलेक्शन हो गए फिर देखा जाएगा आपस में? अभी तो बस एक बोलने के लिए स्टेटमेंट निकाल दिया गया है ये। नहीं, देखिए अभी जो सिचुएशन है, अगर करंट आप देखें, तो इलेक्शन तो होंगे ज़रूर, क्योंकि एक्चुअल में पूरी मैनेजमेंट में मोस्टली मेंबर्स अगेंस्ट में हो चुके हैं प्रफुल्ल पटेल जी के। और वो सब इलेक्शन की डिमांड तो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि तभी ये केस मतलब इतना बढ़ा, नहीं तो बढ़ता नहीं, क्योंकि एक्चुअल में पिछले कई सालों से दबा बढ़ा था, और कोविड में थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया प्रफुल्ल पटेल जी को कि चलो अब तो शांत है। तो अभी ये है कि अब इलेक्शन तो हो गई, अभी प्रफुल्ल पटेल जी को मतलब कहीं से बेनिफिट मिलने वाला नहीं, अभी तो क्लब वर्ल्ड कप भी लाके करा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक्चुअली में सबसे बड़ा हुआ क्या कि अभी जो एफसी एशियन कप में जो चीज हुई वुमेन्स वाले में, वो कोविड वाला उसके सिचुएशन। बाद उसके बाद जो हम एएफसी फुटसल चैंपियनशिप में नहीं गए हमारे यहाँ से, जो हम्म। दिल्ली एफसी जीती थी, तो ये जो हम्म। चीजें हुई अब ये बहुत ज्यादा उठ गई। और फिर मेंबर्स एसोसिएशन जो बाकी एसोसिएशन के हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक और वो चीज आ गई ना कि यार ये बंदा साला हट क्यों नहीं रहा है, तो बहुत टाइम हो गया है, हम्म। और दूसरों को भी तो मौका दे, दूसरे भी तो खाए कुछ। तो हम्म। इलेक्शन तो होंगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कैंडिडेट का अगर एक नाम सामने आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, तो उसका मजा आएगा फिर। हुँ। नहीं, एब्सोल्यूटली आई थिंक सिंस लोग इतना अवेयर हो गए हैं अभी, क्या अगर यही 5 साल पहले 2016 में जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे हम्म, मुझे नहीं लगता कि इतना इंडियन ऑडियंस अवेयर था। सोशल मीडिया का बिल्कुल। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हम्म, यूसेज की वजह से ये पॉज़िटिव पॉज़िटिव हाँ, फैक्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया की वजह से आए हैं एंड आई एम मायसेल्फ इंक्लूडेड इन इट। आप मुझसे 2016 में पूछते कि प्रफुल्ल पटेल कहाँ पे, कौन-सा पोस्ट पे है, आई वुडन्ट हैव केयर्ड। नाउ दैट वी आर इन्वॉल्व्ड इन इट, है ना? फुटबॉल, हम्म, इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है, लोग इन्वॉल्व्ड हैं इसमें, दे आर अवेयर ऑफ इट, व्हिच इज़ व्हाई एवरीबॉडी वांट्स थिंग्स टू चेंज। स्पेशली अभी एएफसी एशियन वुमेन कप में जो हमने देखा, जैसे आपने हम्म, मेंशन किया कि व्हाट हम्म, वुमेन वेंट थ्रू, दैट वाज़ हॉरिबल एंड वही चीज़ें हैं व्हिच नीड्स टू चेंज एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल टू ग्रो। आप क इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल, क्या आपको ये चेंज दिख रहा है कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम जब एक अच्छा एफ प्रेसिडेंट अगर आता है, हम इंडियन फुटबॉल को और ग्रो होता देख सकते हैं, या आपको लगता है फिर से वही पॉलिटिक्स में फिर से फुटबॉल दब जाएगा?
नहीं, मुझे अभी, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम पिछले 5 साल का ग्राफ देखें और पिछले 20 साल का ग्राफ देखें, मतलब पिछले 5 साल के और उसके पहले के 20 साल का ग्राफ देखें, तो ये 5 साल ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और हम्म। जो मेन चीज़ है कि अगर जैसे कोई नया बंदा आ जाता है जिसको फुटबॉल की प्रॉपर नॉलेज है, तो वो एफएसडीएल के साथ बहुत अच्छे से बिजनेस जो डीलिंग्स है वो करेगा। और जैसे भी काफ़ी हमको लीग स्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर, जैसे कि आ रहा है जो, तो उन सब हम्म। चीज़ों पे काम जब सही से होने लग जाएगा। और मेन क्या है ना, हमारे यहाँ पे आप लीग कितनी भी बड़ी ला दो, आप बहुत बड़े-बड़े क्लब भी बना दो, लेकिन जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा, तब तक तो हम्म। कुछ बात, वो जो हम सोचते हैं कि हमारा ड्रीम है यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वो तो होगा नहीं। तो क्या है ना, जब तक कोई नॉलेजेबल पर्सन आएगा नहीं, तो वो ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा। अब जैसे हम्म। बाईचुंग सर को पता है, जैसे बाईचुंग सर ने खुद एक क्लब खोला हुआ है सिक्किम में, और वो ग्रास रूट लेवल में वहाँ पे लेवल पे काम करते हैं। और वहाँ से उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स दिए, उनका क्लब आई लीग में खेला, उनके प्लेयर्स आईएसएल में पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं अगर मतलब मेरी नज़र में जो एक ऐसा बंदा मुझे दिख रहा है अभी, जो खुद से इंटरेस्टेड है और लोग जिसको थोड़ा डेफिनेटली। सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एएफएफ में ऑलरेडी थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उनको, एडवाइसेज़ वगैरह देते रहते हैं। तो अगर वो आएँगे तो बिल्कुल चेंज वो लेकर आ सकते हैं। और अगर वो भी नहीं लाते हैं तो फिर कोई अवतार आएगा तभी कुछ होगा। इस यही एक मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगी, तो हुँ, रंजीत बजाज सर काफ़ी वोकल हैं इस चीज़ को लेके हाँ, दैट व्हाटएवर हुँ, एएफएफ इज़ डूइंग। सो डू हुँ। यू सी हिम एज़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स इफ एवर लाइक ही गेट्स द चांस टू बी द एआईएफएफ प्रेज़िडेंट? आपको लगता है कि अगर वो आगे आते हैं तो दैट माइट चेंज थिंग्स? देखो, अब जैसे ये बात अब मैं बोल रहा हूँ, तो उससे कोई बुरा मत मानिएगा अगर कोई देखेगा तो। देखिए, रंजीत बजाज सर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप में उनके प्लेयर, सब जगह उनके प्लेयर्स, अभी दुबई में उनकी टीम जीती है। वो काम कर रहे हैं, और एक होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, दिखता है इसका काम, तो लोग हुँ। उसके अपोज़ में बोलते हैं, उसके अपोज़ में आते हैं। तो अगर हुँ। आप इनसाइड अगर चीज़ देखें, तो रंजीत बजाज सर को मेरे ख़्याल से एएफएफ में पसंद नहीं किया जाता। क्योंकि मुझे कभी भी उनके साइड से उनके लिए सपोर्ट कभी दिखा नहीं है, अगर आप देखेंगे हुँ। कभी कि हर कंडीशन में। तो सबसे मेन बात ये आती है कि रंजीत बजाज सर जैसे अगर आते भी हैं, तो उनके फ़ेवर में लोग खड़े होना चाहिए। तो वो हुँ। सबसे बड़ी समस्या है। तो एक्चुअली में वहाँ पे, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, तो अभी आप देखिए उनकी एफएसडीएल से भी नहीं बनती है, उनकी एएफएफ से भी नहीं बनती है। उनका एक अलग ज़ोन है, जिसमें वो फुटबॉल डेवलप कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मेन जहाँ से अगर उनको वो सपोर्ट मिल जाए ना, तो पता नहीं फिर इंडियन हुँ। फुटबॉल का क्या हो जाए। तो वही है सही कि में। जो बंदा सही है, उसके साथ लोग नहीं हैं, और अगर जिसके पास हुँ। लोग ज़्यादा है, तो उनके पास पावर नहीं है। तो हुँ। ये बेड़ा गर्क है, और मैं ये तो इसके एक बारे में, प्रॉपर वो सर्कल है, ये सर्कल चलता हाँ, रहता है प्रॉपर और ये आई थिंक पता सही है अभी चेंज होना चाहिए इस चीज़ को, आप सही बोल रहे हैं हुँ, कि जिसके पास पावर है उसके पास लोग नहीं है, जिसके पास लोग हैं उसके पास पावर नहीं है। बिल्कुल सही आपने इस चीज़ का कन्क्लूज़न किया है। तो अभी ये है कि मैं आपको बहुत-बहुत एक बधाई देना चाहूँगी, आज बैसाखी है, आज बिहू है, हाँ। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया आपके हुँ, हुँ, चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आप इंडियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाते हैं और उसके हुँ, हिसाब से आप जितना अवेयर करते हैं लोगों को, उसके लिए धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने 10,000 हिट धन्यवाद। किया आपके चैनल ने। तो गाइज़ प्लीज़ गो सब्सक्राइब टू हिज़ चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और ऐसे एपिसोड्स हम लाते रहेंगे और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ पे आने के लिए और हमको बताने के लिए प्रफुल्ल पटेल एंड एआईएफएफ प्रेज़िडेंट घोटाला क्या चल रहा था। तो शुक्रिया आपका। गाइज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये थे धनराज जी और उनके व्यू पॉइंट्स। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है एंड कितने खुश हैं आप इस न्यूज़ से और कहाँ तक लगता है हमारा इंडियन फुटबॉल जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों से भी, आप भी ज़रूर कमेंट करें और बताएं। एंड दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोच विचार। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो वॉट एवर यू थॉट अबाउट इट। मैं ऐसे एपिसोड्स और लाती रहूंगी, नए नए गेस्ट आते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। सो दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।